Good morning, students. Today I will start you teaching vectors and scalars. In fourth chapter I will start today, that is motion in a plane. The name of the chapter is motion in a plane. Chapter 4. Chapter 4. And name of the chapter, that is motion in a plane. Motion in a plane, first of all, scalars and vectors, what they are. फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में. एक कैटेगरी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और सिंपली स्केलर्स, और दूसरे कैटेगरी को हम कहते हैं वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज. राइट इट इज. देन व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स? यू माइट हैव स्टडीड इट. स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज. तो scalars are those physical quantities which have magnitude but no direction. स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, जैसे मैं कहूं, आप समझ गए बच्चों? तो स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज क्या है? तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन. ठीक है ना. एग्जाम्पल्स अभी मैंने बताया आपको. स्केलर क्वांटिटीज के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे आपको कोई लेंथ है, डिस्टेंस है, मास है, टाइम है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. ये सारे स्केलर क्वांटिटीज के कैटेगरी में आते हैं. ठीक है ना. इनके डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है. जैसे मैं कहूं कि कोई बस है जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, तो वहां हम डायरेक्शन नहीं मेंशन कर रहे हैं. इफ वी आर नॉट मेंशनिंग द डायरेक्शन ऑफ द बस, मोशन ऑफ द बस, देन नो डायरेक्शन हियर, देयरफॉर a speed is a scalar quantities. Similarly, suppose 10 जूल ऑफ वर्क इज डन अगर हम कहते हैं, तो यहां सिर्फ क्या है, 10 जूल है कि नहीं. कोई डायरेक्शन नहीं है. कौन से डायरेक्शन में वर्क हुआ इसके बारे में नहीं बताता, तो हम कहते हैं इनको स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है. इसी तरह जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे, तो वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एंड एक बात और जोड़ेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है. और वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं बाय ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. हमने क्यों इसको जोड़ा? जैसे देखिए, करंट है वो स्केलर क्वांटिटीज है, जबकि उसमें वेक्टर है ना, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है. करंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो स्केलर है. तो इसीलिए हमने जोड़ा वेक्टर क्वांटिटीज के डेफिनेशन में दैट ओबे द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जो करंट है यहाँ पे, ये दोनों में लॉ में किसी को ये ओबे नहीं करता है. ठीक है ना. तो स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल हम अलजेब्रा के थ्रू उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. इनको ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें चाहिए ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को हम ओबे करते हैं, है ना. अब इसमें फॉलो करते हैं. ठीक है. तो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स आपके हो गए, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा हुआ है ना. तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ठीक है, एटसेट्रा. बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आते हैं. ठीक है. आप पढ़ोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप चैप्टर्स आगे पढ़ोगे, आप बहुत सारे क्वांटिटीज से, है ना, एक्वाइंटेड होंगे.
ठीक है। और फिर आप समझोगे कि ये वेक्टर्स हैं, ये स्केलर्स हैं। तो कुछ क्वांटिटीज को आप लर्न करके रखो वेक्टर में और स्केलर्स के, ठीक है ना। बाकी सब हम जैसे जैसे आप पढ़ोगे, है ना, तो वैसे वैसे आपको क्वांटिटीज के बारे में पता चलता जाएगा कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर्स है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे और भी देखेंगे इसमें। सपोज करिए अब बहुत सारे हम कुछ, है ना, इस स्केलर्स वेक्टर्स में आते हैं तो कुछ वेक्टर्स के टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से वेक्टर्स है। अब जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं इक्वल वेक्टर्स, तो जैसे सपोज करिए दो हमारे पास वेक्टर है, तो याद रखे रहिएगा किसी वेक्टर क्वांटिटी को पहले सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इसको हम देखेंगे। सपोज करिए आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ए लिखेंगे, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर में हम इसे एरो दे देंगे, ठीक है ना। इस एरो ए दिखाता है, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। तो इतना नहीं लिख करके हम सिर्फ ए लिख देते हैं, उसके ऊपर हम एरो दे देते हैं। और इसको फिजिकली हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे। सपोज करिए कि आपके पास एक वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और देखा हुआ है सपोज करिए कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब एक डायरेक्शन में है। अगर कोई सपोज करिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में सपोज करते ईस्ट की तरफ, है ना, कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप कहेंगे द बॉय इज रनिंग, है ना, एट 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट कहे या टुवर्ड्स ईस्ट कहे, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ, यानी डायरेक्शन भी हमने मेंशन किया, ठीक है ना, और 5 किलोमीटर पर आवर भी हमने कहा। तो ये क्या हो, 5 किलोमीटर पर आवर दैट इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गया आपको ईस्ट की तरफ। तो आप जानते हैं ना कि जैसे मान लो कि हम डायरेक्शन के लिए ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्या कहते हो, इसको ईस्ट कहते हो, इसको आप वेस्ट कहते हो, ठीक है, और इसे नॉर्थ कहते हैं, और इसे हम साउथ कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप पढ़े हो ना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, जैसे इस तरह से आप इसको ओरिजिन कह देते हो, ठीक है ना, इधर की तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर कहते हैं एक्स एक्सिस नेगेटिव, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, आप यही कहते हो ना। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव को हम क्या लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, एक्स एक्सिस नेगेटिव को हम वेस्ट डायरेक्शन, इसी तरह वाई एक्सिस पॉजिटिव को नॉर्थ डायरेक्शन, और वाई एक्सिस नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, साउथ डायरेक्शन। आप समझ गए। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। सपोज करिए अब आपको मैं कहता हूं कोई बालक, कोई बच्चा 5 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम कह दें, मान लो सपोज करो यही ओरिजिन है, यहां से चलना शुरू किया हो, और इधर की तरफ ये एरो हम दिखाएंगे, दिस इज, ठीक है ना, हम स्केल से मेजर कर लेंगे, ठीक है। इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये हो सपोज करो 5 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन तो एरो दिखा रहा है, ठीक है ना, ये 5 किलोमीटर तो नहीं है। तो हम स्केल लेते हैं ना, तो सपोज कर लेते हैं, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और 4, 5, है ना, 5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या लिखेंगे, आप जैसे ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हो तो क्या कहते हो, है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो स्केल हमारा ये हुआ, स्केल जो हमने लिया दैट इज इक्वल टू, स्केल क्या हो गया हमारा, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर पर आवर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर, हमारा ये स्केल हो गया, ठीक है ना। तो अब जरा हम लिखेंगे, तो यानी ये किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो इसमें दोनों आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे इसी चीज को, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, या है ना, जो ग्राफिकली, या हम कहें ज्योमेट्रिकली, a vector can be geometrically represented by drawing a line segment with an arrow, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक, और एक हमने उस पे एरो भी दे दिया, ठीक है ना। तो जहां पे ये टर्मिनेट होता है, जहां पे ये एंड होता है, वहां पे हम एरो डाल देते हैं, ठीक है ना। कोई बीच में भी एरो डाल देता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सपोज करिए हमारा अगर यही वेक्टर ए है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है, इसे हमने इसको कहा ओ और इसको कह दिया पी, ओपी। तो डायरेक्शन के साथ वेक्टर लिखेंगे ओपी, जो कि हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये वेक्टर ए के इक्वल है, तो इसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन दे दिया, तो इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे, इसको बार मॉड इसको पढ़ते हैं, इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में हमने रख दिया, तो इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, या हम वेक्टर ए कहेंगे। और दैट इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एक सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन मेंशन करना है, तो बिकॉज ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है इसलिए हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा। तो अगर डायरेक्शन पूरे अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर हम किसी, है ना, इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, सपोज करिए कि आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हो गया, जो कि हमने ये ओपी लाइन के द्वारा हमने दिखाया, इस लाइन के द्वारा। और दूसरा वेक्टर हमारा बी है, जो कि हमने इसको कोई भी लाइन आप ले लो, एक्स वाई ले लो, ठीक है ना, एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया हमने ये वेक्टर बी को। तो देखो तो आप, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ये ड्यू ईस्ट हम कहेंगे, देखो आप ईस्ट की तरफ है दोनों, ठीक। और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों का लेंथ भी इस, है ना, लाइन का, दोनों लाइन का लेंथ क्या है, इक्वल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। जब सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो दोनों को हम इक्वल वेक्टर्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। इस तरह से हम कहेंगे, तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हमने कहा इक्वल वेक्टर्स। दूसरा आप कहेंगे यूनिट वेक्टर्स। साफ साफ है, ये वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, यानी यूनिट मैग्नीट्यूड है। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन हो तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। सपोज करिए हमने तो यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज किया था वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई जरूरी नहीं, स्मॉल लेटर भी ले सकते हो। तो अगर सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो इसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ए के ऊपर हमने इस क्या कह दिया, इसको कैप पढ़ते हैं, ए कैप, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर ए है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है ना, उसका एक, है ना, 1 पार्ट होना चाहिए। सपोज करो ये अगर हमारे पास है, यही वेक्टर है, तो ए कैप हमने लिख दिया, इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ए। तो क्या देखा इसमें, देखो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, इसमें मेन याद रखना है ना। क्या कहेंगे, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और इसको लिखेंगे कैसे, बिकॉज ए का ही यूनिट वेक्टर है, तो इसे हम लिखेंगे वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, याद रखना है। क्या लिखेंगे, है ना, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए कैप के इक्वल हो गया। यानी ए कैप इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वेक्टर ए अपॉन
यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसी तरह अगर हमें है ना बी अगर यूनिट वेक्टर है तो क्या लिखेंगे, बी कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर नहीं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इस तरह से लिखेंगे। ये मोड मैंने पहले बताया कि इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं या मॉड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मॉड कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए है ना यूनिट वेक्टर। तो आप याद रखे रहिए, ठीक है। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए लिख देंगे। तो इसको आप मॉड लिखिए या सिंपली ए लिखिए, तो ए से भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ेंगे और यहाँ पे इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ेंगे, दोनों सेम होता है। इसी तरह यहाँ पे है आपको है ना वेक्टर बी अपॉन सिंपल हम लिखेंगे बी। बेटा ये याद रखना, इसकी जरूरत हमें बहुत पड़ेगी, ठीक है ना। और होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल इसका मतलब होता है ये परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है ना। तो थ्री वेक्टर्स which are drawn along x, y and z axis respectively, है ना, are called orthogonal unit vectors। जिससे देखिए आपको ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स जो हम लिखेंगे आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है और लिखेंगे जो x एक्सिस के होगा आई ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। जो y एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम j कैप लिखेंगे और जो z एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम k कैप लिखेंगे और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो याद रखें, अगर हमने आई यूनिट वेक्टर यूज किया है मतलब उसका डायरेक्शन जो है ना आप जानते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हमने जे कैप लिखा है मीन्स इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर हमने के कैप लिखा है इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है ना। और इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ आई अगर हम लिखें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप हमने लिखा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक है ना। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है ये किधर है। तो जो ए जिधर होगा ना उधर ही आपको ए कैप होगा। इसी तरह अगर हमने बी कैप लिखा है मतलब बी के डायरेक्शन में बी कैप का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये से हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, ठीक। तो आई जे के कैप के द्वारा हम यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को। तो ये रहा हमारा। अब सपोज करिए कोई आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पे सपोज करिए अगर आपके पास वेक्टर कोई दिया है, ए वेक्टर दिया है, अगर इसको किसी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके पास है, हमने जो ड्रॉ कर दिया हमने ए को, हमने इस तरह से इस लाइन के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2a कर दूं, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी जो 2 क्या है, कोई भी जो भी नंबर होता है, डिजिट्स हम यूज करते हैं यहाँ पे स्केलर के लिए यूज करते हैं। तो ये स्केलर हमारा हुआ कितना, 2 हुआ, 2 इज द स्केलर क्वांटिटी। और a को मल्टीप्लाई किया हमने, 2a हमने 2a वेक्टर हमने लिखा, ठीक है। 2 पे वेक्टर नहीं देंगे, a पे देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस a के है ना जस्ट कितना है, डबल है ना 2a का मतलब। तो हम क्या करेंगे, जब लाइंस के थ्रू इसको दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, यानी इसके डबल। मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, डबल हो गया, डायरेक्शन वही रहेगा 2 और हमारा हो गया a। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सपोज करो अगर ये निगेटिव होता, अगर हमारे पास -2a होता, तब हम कैसे करते, तो मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यानी इतनी बड़ी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन एरो जो है हमारा इधर लग जाएगा। इसका मतलब हो गया -2a वेक्टर। बात समझ में आ गई, डायरेक्शन आपको जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव
along पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस के along हो जाएगा। ठीक है, तो किसी स्केलर से अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, द क्वांटिटी वी गेट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, जैसे ए वेक्टर है, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, आइदर +2 से या -2 से, 2a से, है ना। तो क्या हुआ, जो क्वांटिटी हमें आएगी या 2a या -2a, दैट विल बी अ वेक्टर। तो 2a है तो a के अलॉन्ग होगा, -2a है तो a के अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर किसी वेक्टर को, तो क्वांटिटी जो हमारा प्रोडक्ट जो आता है दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह अब देखो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कोप्लेनर्स, तो उन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर बोले जो कि एक ही प्लेन में लाई करता हूं। ठीक है ना, तो कहेंगे, है ना, 2 और 3 वेक्टर्स मान लो। ठीक है, 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। जैसे मान लो कि आप जितने भी कुछ लिखते हो अपने नोटबुक में लिखते हो तो सब एक नोटबुक के प्लेन में ही होता है, जैसे ए बी सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक ही पेज में लिखते हो, मतलब सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऑल द वेक्टर्स लाई इन द प्लेन ऑफ, इन द पेज ऑफ पेपर। ठीक है, देयरफॉर दे आर कोप्लेनर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट, है ना, एक ही हो, इनिशियल पॉइंट एक ही हो। तो इसको जैसे मान लो कोई वेक्टर्स हैं, को प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन लाई क्या है, एक ही पॉइंट, उनका जो एक ही पॉइंट से। जैसे मान लो कि वेक्टर ए को हमने इस तरह से दिखाया, ए बी को हमने इस तरह से दिखाया, और सी को हमने मान लो कि इस तरह से दिखाया। थोड़ा अलग डायरेक्शन कर देता हूं, सी हमारा ये हो गया। ठीक है ना, तो एक को इनिशियल मतलब उनका इनिशियल पॉइंट जो है ओ है, सबका ओ से ही ड्रॉ किया गया है, तो एक को इनिशियल बोलेंगे। अच्छा, यही होगा को टर्मिनस कहेंगे, तो है ना, जो देखो एक ही पॉइंट पे ये क्या करेंगे, आपको टर्मिनेट करेंगे। जैसे कोई वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर इस तरह से हो गया, और तीसरा वेक्टर इस तरह से हो गया। ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे जब सारे मिलेंगे तो उसको को टर्मिनस मीन्स इफ 2 or more vectors terminate at the same point, they are called, है ना, को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, है नेक्स्ट, आज नहीं, है ना, कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सब थोड़ा सा और हम चलते हैं कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। सपोज करिए आपके पास है दो वेक्टर्स ए और बी। ठीक है ना, सपोज हमने कर दिया, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इस तरह से हमने इस लाइन के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया, और बी जो है ना हमारा इस तरह से है, ये बी वेक्टर है। अब सपोज करो कि हमें फाइंड करना है a प्लस बी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a प्लस बी। देन व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, पहली बात सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए जरा, ये जो वेक्टर है जहां से शुरू हुआ तो इसको टेल कहेंगे। ठीक है ना, और जहां पे हमने एरो लगाया उसको हम हेड कहेंगे। दिस इज टेल, दिस इज हेड। तो हम सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, है ना। इसके मैग्नीट जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसके इक्वल लेंथ होना चाहिए, लाइन का ए के बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन भी ए के अलॉन्ग ही होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने ए को इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ए है ना हमारा, ए ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हेड है, ए का हेड जो है, बी को अब ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका टेल जो है ना इसके हेड पे रखेंगे, है ना। ए के हेड पे बी का टेल रखेंगे, और उसके जस्ट हम बी वेक्टर उसके पैरेलल होनी चाहिए लाइन, और लेंथ में उसके बराबर होनी चाहिए, जैसे इस तरह से। ठीक है ना, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, मीन्स वी शुड जस्ट पुट द टेल ऑफ बी ऑन द हेड ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ए का टेल है और बी का हेड है, एक लाइन से हम इसको हम कनेक्ट करेंगे, इस एल्टेंट वेक्टर, मतलब ए प्लस बी हो गया।
तो ये हो गया आपको a प्लस बी। याद रखना इसके टेल से इसके हेड की तरफ होना चाहिए a प्लस बी का डायरेक्शन। तो इसी को हम रिजल्टेंट कहते हैं, यानी आर कहते हैं। आर फॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको हम कहते हैं हेड टू टेल एडिशन। ठीक है ना, दो वेक्टर को हमने इस तरह से ऐड कर दिया। सपोज करो जो हमारा ये वेक्टर है ए, उसको हमने ओपी से रिप्रेजेंट किया, ओपी लाइन के थ्रू, और जो बी वेक्टर है उसको पीक्यू लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो जो हमारा इन दोनों का एडिशन होगा वो ओक्यू लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ओक्यू लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि क्यूओ लाइन की नहीं, ओक्यू लाइन के द्वारा। ठीक है ना, ओक्यू और क्यूओ में बहुत फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है ना, इसी तरह अगर हमें मान लो कि b प्लस ए अगर हमें क्या करना है ना, ऐड करना है, तो क्या करेंगे देखो आप, b वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि b वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे। मान लो सपोज करो ये लो, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यही हो गया। b वेक्टर को हमने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, लेंथ बराबर, यही हो गया हमारा, यानी b वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसके हेड से a का टेल, तो इस b का हेड है और a के टेल, यानी a के पैरेलल ही ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया a वेक्टर। अब इसके टेल से इसके हेड को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ऐसा। ये हो गया आपको b प्लस ए, इसको लिखेंगे b वेक्टर प्लस a वेक्टर लिखेंगे। ठीक है ना, इन दोनों का एडिशन अब इस लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट है आपको मैं दिखाऊंगा कि a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a, ये इक्वल होता है। और इसे हम क्या कहते हैं मैथ्स में, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके बच्चे, आज के लिए इतना है।